आगे बढ़ते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा। ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट। आईजी एसपी को दो टूक। क्षेत्र में अपराध हुआ तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, नशा तस्करी का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर संगठित अपराधों का राजस्थान में ना हो कोई नामो निशान। महिलाओं और बच्चों से जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई। बदमाशों की रूह कांपनी चाहिए। अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर के पुलिस अधिकारियों से किया जवाब तलब। गोगुंदा में चारागाह भूमि अतिक्रमण मामले में बड़े अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। तो मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की वैसे भी क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और वो चाहते हैं कि राजस्थान जो शांत प्रदेश है वो न सिर्फ शांत प्रदेश रहे बल्कि सुरक्षित प्रदेश भी रहे। और इसीलिए दो टूक उन्होंने आईजी और एसपी को निर्देश दिए हैं कि जिस क्षेत्र के अंदर अपराध होगा वहां का अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हो। सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या जी, क्योंकि बतौर आईजी और एसपी वो वहां के सुरक्षा के लिए और कानूनी मुखिया होते हैं, अगर वहां कोई क्राइम होता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या मुख्यमंत्री का इशारा सिर्फ उस तरफ है कि भाई जिम्मेदारी निभानी और क्राइम फ्री राजस्थान बनाना है? देखिए विजेंद्र, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा आज बहुत गंभीर थे कि जो बैठक थी इसे लेकर, क्योंकि कई बार कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन पर बहुत सख्ती की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि जितने भी जिले हैं वहां के सभी एसपी उतने कारगर हो, जैसे एक एसपी सबसे बेहतरीन है तो उसके लिहाज से सारे हों, लेकिन कोशिश सरकार की ये होती है कि सभी एसपी इतने ही मजबूत हों और इतने शार्प हों कि तुरंत एक्शन लिया जा सके। यही कारण है कि 3 जिलों के नाम लेकर उन जिलों में आ रही शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। दूसरी बात यह है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अपराधों की जिम्मेदारी सीधे संबंधित आईजी और एसपी की होगी। गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों को दो टूक कह दिया कि प्रदेश में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई हो जिससे उनकी रूह कांप उठे, वो डरे। इस तरीके का यदि हम अपराध करेंगे तो हमारे खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कई जिलों के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को भी फटकार मुख्यमंत्री के द्वारा लगाई गई है, जिनमें खास तौर पर संगठित अपराध, उसके अलावा साइबर क्राइम और नशा तस्करी के मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, अपराधियों का पूरा नेटवर्क ही ध्वस्त हो, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। सबसे बड़ा उदाहरण है गोगुंदा में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को जो निर्देश पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं जिक्र कर रहा हूं लगातार कि अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर, इनमें जो आपराधिक घटनाएं हुई है उन घटनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मुख्यमंत्री ने मांग लिया है। और अवैध हथियारों की सप्लाई की चेन तोड़ने के लिए विशेष अभियान अब चलेगा, जिसमें अवैध हथियार, क्योंकि साफ तौर पर है कि अवैध हथियार जो है वो संगठित अपराध है, उसकी रीढ़ होते हैं और संगठित अपराध जो है उन्हें रोकने के लिए इन्हें तोड़ना, इस चैन को तोड़ना बहुत जरूरी है। जिन जिलों में आर्म्स एक्ट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है वहां अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। हथियार बरामद होने की स्थिति में सिर्फ उस अपराधी की ही कार्रवाई सीमित नहीं होगी, पूरा सिस्टम है, पूरी चैन जो है, सिस्टम जो बना हुआ है, चैन बनी हुई है, उसका पता लगाकर सरगना तक पहुंचा जाएगा और सिस्टम को ध्वस्त करना लक्ष्य होगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क को ध्वस्त करना। बिल्कुल, क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो तो यहाँ पर सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाएगा। साइबर ठगी जो है विजेंद्र बहुत ज्यादा आजकल बढ़ती जा रही है, पूरे देश में कमोबेश ये स्थिति है, जिनमें डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन आते हैं और एक आम आदमी ठगा सा रह जाता है। सच में उसकी अंतरात्मा बहुत धिक्कारती है, काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। किसी के 10,000, किसी के 1 लाख, किसी के 10 लाख अकाउंट में चले जाते हैं। तो ऐसे मामलों पर भी बहुत कड़ी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। हो सकता है कि आगामी दिनों में कुछ ऐसे तस्वीर दिखे जिससे आम जन हो उनमें विश्वास पैदा हो और जो अपराधी है उनमें खौफ पैदा हो। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।